आई हैव लॉट्स ऑफ होमवर्क एंड आई हैव हैड लॉट्स ऑफ होमवर्क। ये दोनों सेंटेंसेस बिल्कुल सही हैं और ये दोनों सेंटेंसेस स्टेट ऑफ पोजीशन को शो कर रहे हैं। फिर डिफरेंस क्या है इन दोनों में? तो चलिए आज के इस वीडियो में इन दोनों के डिफरेंसेस और हैड के यूसेजेस के बारे में सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम स्टेट ऑफ पोजीशन के बारे में सीखेंगे। स्टेट ऑफ पोजीशन का मतलब होता है कोई ऐसा स्टेट या फिर कोई ऐसी अवस्था जहाँ पे सब्जेक्ट कुछ पजेस करता है या फिर अधिकार करता है। जैसे कि सी हैज़ ए ब्यूटीफुल ड्रेस, उसके पास एक सुंदर सी ड्रेस है। दे हैव ए ब्यूटीफुल हाउस, उनके पास एक सुंदर सा घर है। आई हैव 2 सिस्टर्स, मेरे पास 2 बहनें हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ जो सब्जेक्ट्स है ये कुछ ना कुछ पजेस कर रहा है या फिर अधिकार कर रहा है। तो जैसे कि हम जानते हैं हम प्रेजेंट में स्टेट ऑफ पोजीशन को दिखाने के लिए हैव या हैज़ का यूज़ करते हैं और पास्ट में हम हैड का यूज़ करते हैं। तो फिर हैव हैड और हैज़ हैड का यूज़ कहाँ पे करते हैं? चलिए इसके बारे में हम डिटेल्स में सीखते हैं। प्रेजेंट में हम स्टेट ऑफ पोजीशन को शो करने के लिए हैव या फिर हैज़ का यूज़ करते हैं, जबकि हम प्रेजेंट परफेक्ट में स्टेट ऑफ पोजीशन को शो करने के लिए हैव हैड या फिर हैज़ हैड का यूज़ करते हैं। अगर आप बोलेंगे आई हैव लॉट्स ऑफ होमवर्क, इसका मतलब मेरे पास बहुत होमवर्क है, मतलब कि आप प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं। बट अगर आप बोलेंगे आई हैव हैड लॉट्स ऑफ होमवर्क, इसका मतलब आप बोलना चाहते हैं कि आपका पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक बहुत सारे होमवर्क हैं। तो यहाँ पे ये जो हैव है ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है और ये जो हैड है ये हैव का थर्ड फॉर्म है। हैव हैड या फिर हैज़ हैड का यूज़ हम 2 तरीके से अपने सेंटेंसेस में कर सकते हैं। एक है स्टेट ऑफ पोजीशन को दिखाने के लिए और दूसरा है एक्शन को दिखाने के लिए। अगर आप बोलेंगे कि आई हैव ईटन एन आइसक्रीम, तो मैंने एक आइसक्रीम खाई है, इसको ऐसे ना बोल के आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि आई हैव हैड एन आइसक्रीम। तो यहाँ पे ये जो हैड है ये ईटन के बदले यूज़ हुआ है। हैव यू डन दैट वर्क, क्या तुमने वो काम किया है? आप इसको ऐसे ना बोल के ऐसे भी बोल सकते हैं हैव यू हैड दैट वर्क। तो यहाँ पे ईटन या फिर डन के बदले हम हैड का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बोलेंगे कि मुझे बुखार है, आई हैव ए फीवर, बट अगर आपको शो करना हो कि कोई भी चीज़ पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक कंटिन्यू चल रहा है, तब वहाँ पे आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्प लेना होगा। मुझे कल से लेके अब तक बुखार है, तो आप इसको कैसे बोलेंगे? आई हैव हैड ए फीवर सिंस यस्टरडे, मतलब कि आपको कल से लेके अभी तक बुखार है और अभी ये बुखार कंटिन्यू चल रहा है। तो यहाँ पे हमको हैव हैड या फिर हैज़ हैड का हेल्प लेना होगा। इसको पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ करने का रूल है, पहले सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको हैव हैड या फिर हैज़ हैड का यूज़ करना है और लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट को शो करना है। जैसे कि आई हैव हैड सम प्रॉब्लम विथ माई मोबाइल, मेरे मोबाइल में पहले से लेकर अभी तक कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। सी हैज़ हैड एनफ केक फॉर 1 डे, उसके पास एक दिन के लिए एनफ केक है। ही हैज़ हैड 2 मेजर ऑपरेशन दिस ईयर। और नेगेटिव सेंटेंस में आपको हैव या हैज़ के बाद नॉट का यूज़ करना है। जैसे कि आई हैव नॉट हैड प्रॉब्लम विथ माई मोबाइल, मेरे मोबाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी हैज़ नॉट हैड एनफ वर्क, ही हैज़ नॉट हैड एनफ स्लीप। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमको हैव या हैज़ का यूज़ पहले करना है, फिर सब्जेक्ट, फिर हैड और लास्ट में हमको ऑब्जेक्ट को शो करना है। जैसे कि हैव यू हैड एनी प्रॉब्लम विथ योर मोबाइल, हैड सी हैड एनफ केक फॉर 1 डे, हैज़ ही हैड 2 मेजर ऑपरेशन दिस ईयर। इस स्ट्रक्चर को लेके कुछ कॉमन एरर या फिर मिस्टेक्स हो सकते हैं, तो चलिए अब हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि 2 फ्रेंड्स हैं, एक का नाम है जेनी और दूसरे का नाम है रोहित। इन दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन चल रही है। जेनी पूछ रही है रोहित को व्हाट आर यू हैविंग फॉर योर ब्रेकफास्ट, तो रोहित बोल रहा है आई हैव हैड पोहा राइट नाउ, मैं अभी पोहा खा रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है ये सेंटेंस सही है? ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं हम हैव हैड या फिर हैज़ हैड का यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट को शो करने के लिए करते हैं। तो ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं, ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, क्योंकि यहाँ पे नाउ है, मतलब कि ये एक्शन अभी चल रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आई एम हैविंग पोहा राइट नाउ। फिर जेनी रोहित से पूछती है आर यू ऑल राइट, यू लुक रियली वेरी टायर्ड। तो रोहित बोलता है आई हैव हैड ट्रबल फॉलिंग अस्लीप दिस डेज। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि रोहित यहाँ पे बोलना चाहता है कि मुझे पास्ट से लेकर अभी प्रेजेंट तक मुझे सोने में प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो इसलिए यहाँ पे हैव हैड का यूज़ हुआ है। फिर जेनी बोलती है ओह नो, रोहित बोलता है व्हाट हैपेंड, जेनी बोलती है माई मोबाइल इट डाइड अगेन, आई हैव हैड सो मेनी प्रॉब्लम्स टुडे। तो यहाँ पे जेनी बोलती है आज मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम्स हो रहा है,
मतलब आज के दिन के पास्ट टाइम से लेकर प्रेजेंट टाइम तक मेरे साथ बहुत कुछ हो रहा है, मतलब बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो यहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट को शो कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पे हैव हैड का यूज़ किया है। फिर जेनी पूछती है हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग इन दिस कंपनी। तो रोहित बोलता है आई हैव हैड 10 years ऑफ एक्सपीरियंस विद दिस प्रोफेशन। तो ये जो सेंटेंस है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट को शो कर रहा है, क्योंकि ये पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक अभी तक ये 10 साल के जो एक्सपीरियंस है उसको शो कर रहा है। अब देखते हैं हम हैड का यूज़ कहाँ पे करते हैं। इसका यूज़ हम पास्ट परफेक्ट टेंस को दिखाने के लिए करते हैं, और इसको भी हम एक्शन और स्टेट ऑफ पोजीशन को शो करने के लिए करते हैं। अगर कोई एक्शन के होने से पहले कोई एक्शन हो चुका हो तो वहाँ पे हम हैड का यूज़ करते हैं। इसके एग्जाम्पल में आता है 2 years ago आई हैड ए कार फॉर 3 years। 2 साल पहले मेरे पास 3 साल के लिए कार थे। ही डिड बेटर देन मी ऑन द एग्ज़ाम बिकॉज ही हैड एनफ टाइम टू स्टडी। उसने एग्ज़ाम में मेरे से अच्छा किया क्योंकि उसके पास पढ़ने के लिए एनफ टाइम था। तो यहाँ पे ये जो टाइम था ये पहले हुआ है और उसके बाद एग्ज़ाम हुआ है, और एग्ज़ाम में उसने मेरे से अच्छा किया है। तो ये एक्शन, तो एनफ टाइम जो था ये वाला एक्शन पहले हुआ है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे हैड का यूज़ किया है। आई हैड द आइडिया बिफोर आई अराइव्ड। मेरे पहुँचने से पहले ये आइडिया मेरे पास था। तो ये पहुँचने का काम बाद में हुआ है, और ये जो आइडिया आने का या फिर होने का काम पहले हुआ है। और यहाँ पे ये जो हैड ये जो है ये स्टेट ऑफ पोजीशन को शो कर रहा है। और नेगेटिव सेंटेंस में पहले हमको सब्जेक्ट, फिर हैड नॉट, फिर हैड, और लास्ट में हमको ऑब्जेक्ट को शो करना है। जैसे कि आई हैड नॉट हैड दिस आइडिया बिफोर आई अराइव्ड। मेरे पहुँचने से पहले ये आइडिया मेरे दिमाग में नहीं था। सी हैड नॉट हैड एनफ स्लीप बिफोर सी ड्रोव बैक टू हर होम। उसके घर पहुँचने से पहले वो अच्छे से सोई नहीं थी। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमको एक हैड को सब्जेक्ट से पहले यूज़ करना है और दूसरे को सब्जेक्ट के बाद। जैसे कि हैड ही हैड द कार फिक्स्ड बिफोर इट गॉट डार्क। क्या अंधेरा होने से पहले उसने कार को फिक्स कर दिया था। हैड ही हैड एनफ स्लीप बिफोर ही वेंट बैक टू वर्क। क्या काम में जाने से पहले उसने अच्छे से सो लिया था। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने देखा कि हम हैव हैड और हैज हैड का यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट को शो करने के लिए करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर में हम हैज हैड का यूज़ करते हैं, और बाकी सब केस में हम हैव हैड का यूज़ करते हैं। और हैड का यूज़ हम पास्ट परफेक्ट को शो करने के लिए करते हैं। और इन तीनों स्ट्रक्चर्स को हम एक्शन और स्टेट ऑफ पोजीशन ये दोनों को दिखाने के लिए करते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप you must have enjoyed watching this video. That's all about today's video. See you in our next video with a new topic. Till then, bye. Take care.